एक वचन देखेंगे, हमारा पिता कितना फौलादी है और कितना अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। यीशु हमारा दूल्हा है, यीशु हमारा पिता है, यीशु हमारा महायाजक है, यीशु हमारी पाप बलि है। आज इन चारों पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। वो हमारा पिता है, वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए पाप बलि है। हमारे पापों की संति वो खुद चढ़ा, उसके बदले में वो खुद चढ़ा। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 3, 4, 5वां वचन। ये वो समय है जब एलिया बाल के नबियों को घात कर चुका है और ये बात बोल चुका है यहोवा की ओर से कि पानी नहीं बरसेगा, 3 साढ़े 3 साल में नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा। उसके बाद जब इजेबेल को आहब जाके बताता है तो वो कहती है कि अच्छा अब मैं एलिया का प्राण ले लूंगी। और वही मनुष्य जो आत्मा में बलवान था, वही मनुष्य उस रानी की धमकी से डर गया और भाग रहा है। परमेश्वर ने उसको एक आदेश दिया कि जा उस करीत नामक नाले के पास ठहर जा, वहां पे एक गुफा है, वहां पे रुक जा। कौओं को आज्ञा दी है। कौए वो पक्षी हैं जो मांस पे झपटते हैं, जो खाने पे झपटते हैं। इसीलिए हमारे परमेश्वर का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। कौआ कभी खाना ला के नहीं देता है और वो अकाल का समय है, अकाल पड़ा हुआ है, तब एलिया वहां पे छिपा हुआ है जाके। अकाल के समय में वो कौए, वचन में लिखा है, एलिया को मांस और रोटी लाके दे रहे हैं। आम जनता के घर में तो मांस बन नहीं रहा है क्योंकि अकाल है। कहां से लाके दे रहे हैं? कहां से लाके दे रहे हैं? राजा की रसोई से। सिर्फ राजा के पास मांस बनता था अकाल के दिनों में। वो राजा की रसोई का खाना एलिया खा रहा है। आमीन। राजा और रानी होने के लिए उसने तुम्हें चुना है। तुम किसी भी वक्त कभी भी इतने दबे कुचले और परेशान नहीं हो सकते। अकाल के वक्त भी, अभी जैसे दुनिया की खबरें हम प्रकाशित वाक्य से मिलाते हैं कि हाँ भाई इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, अब रूस जो है उसका साथ दे रहा है, रशिया उसका साथ दे रहा है, और इधर गुटबंदी हो रही है, इधर सारी मुस्लिम देशों की सेनाएं इकट्ठा हो रही हैं इजराइल के खिलाफ। वो सिचुएशन बन रही है जो कि सुसमाचारों में भविष्यवाणी की गई है, चारों सुसमाचार में। उस वक्त भी यीशु के जो सच्चे बच्चे हैं उनको घटी नहीं होगी। तुम्हें राजा की रसोई से मांस और रोटी मिलेगा। मांस और रोटी मिलेगा मतलब जो वेजिटेरियन हो मत सोचो कि हमें मांस खाना पड़ेगा। मांस और रोटी मिलेगा मतलब द बेस्ट भोजन तुम्हें मिलता रहेगा। अन्न की कमी होने वाली है, कुछ मजबूत शक्तियों के हाथ में अन्न जाने वाला है। ये सारी दुनिया की खबरें हैं जो बाइबल ने पहले हजारों साल पहले लिखी थी। ये दुनिया की खबरें हैं। पर जो यीशु के बच्चे वफादार हैं, जो यीशु से लिपटे हुए हैं, उनको भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। करना यह है कि बस वचन में, जैसे अभी हमने गीत गाया प्रेजेंट वर्शिप में, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, बस करना यही है और सारा प्रबंध यहोवा यिरे कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद अकाल था, जब वो नाला सूख गया तो यहोवा ने एलिया के लिए पहले से ठहरा रखा था एक विधवा को, जिसकी कुप्पी में इतना सा मैदा था, इतना सा तेल था और वो कभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे इतने से रिसोर्सेज परमेश्वर कभी, जरूरी नहीं कि, तो ये भी हो सकता है कि तुमको भरपूरी वाला मिरेकल दे, उसके करने के तरीके हजार है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा जो इतना है वही कभी खत्म ना हो। कितने लोगों की ऐसी टेस्टिमनी हमने सुनी है चर्चेस में जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं तो मैं सिलेंडर पर हाथ रख रख के प्रेयर करती थी या करता था और मेरा सिलेंडर 2 महीने चलता था। गवाहियां हैं। उसके मिरेकल करने के तरीके अलग हैं। वो तुम्हारा बैंक बैलेंस अगर नहीं भर रहा है तो जो है उसमें ही तुमको इतनी भरपूरी दे देगा, तुम्हें घटी नहीं होने पाएगी। बस उससे लिपटे रहो। आमीन। विधवा तैयार थी। उसके बाद अगर हम रूथ के चैप्टर में आ जाते हैं, बुक ऑफ रूथ में आते हैं, तो मसीह हमारा दूल्हा है। ये तो हमने देखा पिता है। पिता क्या प्रबंध करता है ना अपने बच्चों के लिए, खाने पीने का, घर गृहस्थी का सारा प्रबंध करता है पिता ना। तो ये हमने पिता का रूप देखा, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया। अभी एक दूल्हे के रूप में कैसे रूथ की किताब निकालिए और उसमें 3 चैप्टर का 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़िए। क्या कह रही है कि जब तक वो पुरुष खा ना चुके रात को उसके पास जाओ और अपने आप को उसके ऊपर प्रकट मत करना। अजीब सी ये सलाह दे रही है नाओमी। लेकिन यहाँ पे नाओमी का अगर एक्चुअल रोल देखें तो वो होली स्पिरिट की तरह काम कर रही है। कई बार पवित्र आत्मा हमको ऐसे कुछ काम करने को कहता है जो एक नॉर्मल सामाजिक तरीके से हम देखें या नॉर्मल मैनुअल तरीके से हम देखें, वो बड़े अजीब लगते हैं।
लेकिन पवित्र आत्मा हमको तैयार कर रहा होता है हमारे दूल्हे से मिलने के लिए। और रूथ का कैरेक्टर अगर देखो तो वो इतनी ओबीडियंट थी कि उसने ये नहीं कहा कि अरे वाह माँ जी, पूरे इजराइल में ढूंढ के ढूंढा मेरे लिए, तो ये बुढ़ा ही ढूंढा, कोई जवान नहीं मिला, तुम्हारा कोई जवान कुटुंबी नहीं बैठा है। एक था जवान कुटुंबी, बोअज ने कहा था कि पहले मैं उससे पूछ लेता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं विडो से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि उस समय ऐसी प्रथा थी कि विडो से शादी करते थे तो जो पहला बच्चा होता था वो उस मरे हुए पति के नाम पे जाता था। तो बहुत से लोगों की बात एक्सेप्ट नहीं थी, तो उसने कहा मैं नहीं करूँगा शादी। इसीलिए तो यहूदा के जो बच्चे थे वो मारे गए। कहानी उत्पत्ति की याद है? यहूदा के बच्चे, यहूदा की बहू तामार याद है? नहीं याद है, पढ़ लेना घर जाके। क्योंकि उन बच्चों ने भी यही किया था कि अरे मेरे भाई का नाम चलेगा, मेरा तो नाम चलेगा नहीं, तो उन्होंने बदख्याली की थी, इसलिए उनको दंड मिला था। तो यहाँ पे उस जो जवान कुटुंबी था उसने तो मना कर दिया था। अब ये बोअज कहता है ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन यानी कि वो जो जवान कुटुंबी था वो एक तरह से पुराना नियम व्यवस्था जो इस काबिल ही नहीं थी कि दुल्हन को छुड़ा सके, इस काबिल ही नहीं थी कि उद्धार दिला सके, इसलिए वो व्यवस्था पीछे हो गई और उद्धार आ गया, अनुग्रह आ गया, बोअज के रूप में ग्रेस आ गया। बोअज के रूप में ग्रेस मिला। और रूथ इतनी आज्ञाकारी थी कि उसने ये नहीं कहा कि अरे भाई इस बुढ़े के पल्ले क्यों बांध रही हो, मैं नहीं जाऊंगी। जो उसकी सास ने कहा वो उसने किया। हमें करना क्या है? वचन का, पवित्र आत्मा का कहना मानना है, और तब हम अपने दूल्हे से मिलेंगे, तब हम अपने रिडीमर, अपने छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता से मिलेंगे। जैसे रूथ बोअज से मिली, उसका नाम यीशु की वंशावली में रूथ और बोअज का नाम आ गया। वंशावली पढ़ी है ना, मत्ती में, मरकुस में, लूका में। मत्ती और लूका में ज़्यादा डिटेल में दी हुई है, वंशावली पढ़ी है। ध्यान से पढ़ना, वो छोड़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, उसको ध्यान से पढ़ना। रूथ यीशु मसीह की दादी थी, परदादी परदादी परदादी। हमें दाऊद, वहाँ से दाऊद की भी परदादी थी, वहाँ से रूथ, बोअज से, ईशा से, ये इस तरह से दाऊद निकला है। ठीक है। अभी एस्तेर में भी अगर हम देखते हैं तो सेम यही बात है। एस्तेर के चैप्टर में भी एस्तेर जो है, जैसे यीशु मसीह डेयरिंग होके सामने आया था, जब मोर्दके ने उसको कहा कि देखो पूरे यहूदियों के खिलाफ निकल गया है संबंध, अब तुम पटरानी बन के बैठी हो, तो जाओ राजा से रिक्वेस्ट करो, अब बताओ कि तुम कौन हो, अपनी जाति प्रकट करो कि मैं यहूदी हूँ। उसने कहा राजा के पास ऐसा नियम नहीं है, बिना उनकी आज्ञा के कोई सामने नहीं जाता है। अगर मैं सामने गई तो ये भी हो सकता है कि राजा मुझे मार डालने का हुक्म दे दे कि मेरी परमिशन के बिना आई कैसे। नियम बहुत कड़े थे उन समय। लेकिन एस्तेर ने क्या कहा? उसने कहा मैं उपवास प्रार्थना करूंगी, अगर मर गई तो मर गई अपने लोगों के लिए, पर मैं जाऊंगी जरूर। डेयरिंग होके अपनी जान हथेली पर रख के वो राजा के सामने गई। और यहाँ पे मोर्दके जो था वो क्या था? वो उसका होली स्पिरिट था जो उसको गाइड कर रहा था। जब हम डरते हैं, कई बार हम और आप जीवन के रास्तों पे डरते हैं, मसीह के रास्तों पे खास तौर से, कि अरे इनको कैसे बताएं, अरे इनके सामने कैसे बोल दें, अरे ये कैसे कर दें। लेकिन पवित्र आत्मा उस वक्त हमको हिम्मत देता है। उसके भाई ने, उसके कजिन ब्रदर ने एस्तेर को हिम्मत दी। उसने कहा देखो ये मत सोचो कि तुम पटरानी बन के बैठी रहोगी तो बच जाओगी, कल को राजा को पता चलेगा तुम भी यहूदी हो तो ये जो हमान है तुमको भी मरवा डालेगा। इसलिए डेयर करो, डेयरिंग बनो, जाओ, हिम्मत करो और जाओ सामने। उसको हिम्मत दिलाई। पवित्र आत्मा हमको हिम्मत दिलाता है, हमको सही चीज़ें खोल के आर पार दिखाता है, जो मोर्दके ने एस्तेर के साथ किया। और तब राजा ने उसको अनुग्रह दिया, तब उस परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया जब एस्तेर यीशु की तरह सामने आई, जब उसने अपनी जान जोखिम में डाली। यहाँ पे इन दोनों किताबों में, एस्तेर और रूथ में, हम अगर देखें तो मसीह को हम अपने पति के, अपने दूल्हे के रूप में, अपने उद्धारकर्ता, अपने छुड़ाने वाले के रूप में देखते हैं इन किताबों में। तीसरी चीज जो मैंने बोली, मसीह हमारा महायाजक, उसको हम कैसे देखेंगे? इब्रानियों खोलिए 9वां चैप्टर का 6वां और 7वां वचन पढ़िए। ये वस्तुएं स्थिति से तैयार हो चुकी है। उस पहले तम्बू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा में कार्य संपन्न करते हैं। उस पहले तंबू में याजक हर बार प्रवेश करता था। याजक, महायाजक नहीं बोल रहा है, याजक बोल रहा है। जो मूसा से तंबू बनवाया था निर्गमन में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, वो तंबू जो था उसके कई कोट थे, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट,
एक अति पवित्र स्थान था। तो जो पहला स्थान था वहां पे याजक जाते थे, पहले तंबू में याजक जाते थे। हर समय प्रवेश करके सेवा में कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता। दूसरे तंबू में बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान से समझो, यीशु की कुर्बानी समझ में आएगी। दूसरे तंबू में महायाजक, याजक नहीं, हम और आप याजक हैं, हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। एट प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। पर वहां पे पुराने नियम में जो व्यवस्था थी, दूसरे तंबू जो भीतरी इनर मोस्ट पोस्ट था, जहाँ पे मर्सी सीट है, जहाँ पे यहोवा का सिंहासन है, जहाँ पे वेदी है, जहाँ हमारी प्रार्थनाएं सोने के कटोर में स्वर्गदूत उड़ेलते हैं, उस अति पवित्र स्थान में महायाजक जाता था। वो भी हर बार नहीं, साल में एक बार, साल में एक बार जाता था। बिना लहू लिए नहीं जाता था, पाप बलि लेकर, लहू, उसका लहू लेकर, जो लोगों के पापों के निमित्त और खुद के भी पाप के लिए वो साल में, हर बार साल में एक बार अपने पाप के लिए भी वो लहू बहाता था जानवर का। हमारे पाप उस पर हाथ रख के रख दिए जा रहे हैं और अब इसका पाप बलि, इसको हम भेंट चढ़ा रहे हैं। और उस लहू को जाके वो जो वाचा का संदूक था, आर्क ऑफ कवेनेंट था, उन पे छिड़कता था, पटियाओं पे छिड़कता था, हारून की छड़ी रखी थी उन पे छिड़कता था। इन सब चीजों पे वो लहू छिड़का जाता था, महायाजक। करेक्ट, ये बात ध्यान में रखना। अभी एक और वचन पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पुराना नियम में आइए, लेवी व्यवस्था 21 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 21, उसका वर्स 10 और 11। वो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वो अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े। आगे, और न वो किसी दूत के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे। बहुत कड़े नियम थे। माँ बाप भी मर जाए वहां भी नहीं जाना है। महायाजक बनना आसान नहीं है, बताया था जिस दिन अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर मीटिंग हुई थी। नहीं खाना है वो खाना, नहीं खाना है वो खाना। ये उस समय महायाजक को कुछ भी चीज़ अगर हम आपको बताते हैं या सिखाते हैं या प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं पहले, फिर आपसे कहते हैं फॉलो करो, बाइबल से बाहर हम कुछ भी नहीं बताते। हर चीज़ का प्रमाण आपको बाइबल में मिलेगा। महायाजक को अपने माँ बाप की डेथ में भी जाने की परमिशन नहीं होती थी। लोथ नहीं छूनी है, वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अति पवित्र कर दिए गए हो। आज की तारीख में हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे रिश्ते नातेदारी में कहीं गमी हुई है तो हम वहाँ ना जाएं, बट हाँ हम ये कर सकते हैं, हम उनके दुख में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बट उस खाने को एटलीस्ट हम नहीं खाएंगे, उनके पूजा पाठ में एटलीस्ट हम शामिल नहीं होंगे। और कई क्रिश्चियन मैंने देखा है वो प्रैक्टिकली करते भी हैं और करना भी चाहिए। अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो आत्मा में तो आप घाट पे मत जाओ, वहाँ मंडराते हैं, क्योंकि वहाँ रात को जो अघोरी लोग होते हैं वो जाके कपाल क्रिया करते हैं, वो खोपड़ा वगैरह लेके, आपको पता होगा तंत्र मंत्र कैसे किया जाता है, हम उसी बैकग्राउंड से निकले। तो जो मजबूत नहीं है आत्मा में वो घाट पे भी मत जाना, घर जाके शोक व्यक्त कर दो, बिल्कुल उनके तकलीफ में शामिल होना। उस खाने को बस इतना ध्यान रखो कि उन चीज़ों को मत करो, उस खाने को मत खाओ। आज इतनी हमको यहोवा के समय में नियम बड़े कड़े थे, मालूम है। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है, फैमिली प्रेयर में बैठ के बाइबल जरूर पढ़ो, आशीष है कि वचन समझ में आएंगे। जब पढ़ने के बाद प्रेयर करके जब उन वचनों पे फिर उठ मत जाओ, उन वचनों पे बैठ के एटलीस्ट 10 मिनट डिस्कस करो। फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है, डेली फैमिली प्रेयर करो और उन वचनों पे मनन करो। कल हम लोग यही देख रहे थे कि पुराना नियम में प्रभु माफी तो तुरंत दे देता था, लेकिन उसके बाद उसका जो परिणाम, जो प्रतिफल होता था उस पाप का, वो घट के ही रहता था। लेकिन आज ईश्वर ने वो अनुग्रह दिया है कि माफी दी है और वो परिणाम भी हम पर उस पाप का घटता नहीं। कितनी बड़ी प्रिविलेज है, सोचो। तो हमें कितना वफादार होना चाहिए। पुराने नियम के एग्जाम्पल उठा के देख लो। मूसा ने कहा प्रभु इजराइलियों को मत मारो, नहीं तो वो मिस्री लोग हंसेंगे। उस समय नहीं मारा, लेकिन जंगल के रास्ते में एक एक करके वो सारे मर गए जितने कुड़कुड़ाए थे। पहुंचे कौन प्रॉमिस लैंड? वो बच्चे। दाऊद ने बच्चेबा के साथ गलत किया, उसका परिणाम क्या हुआ? उस समय तो वो लड़का मर गया, माफी मिल गई। नातान ने कहा ठीक है, तूने रो रो के माफी मांगी, उपवास किया, प्रभु ने माफ कर दिया। उसके बाद उसकी बेटी खराब हुई,
उसके 2 बच्चों में बैर हुआ, एक ने दूसरे को मार डाला, दूसरा बच्चा उसके खिलाफ हो गया। और नातान ने जो कहा था कि तूने तो चुपके से ये काम किया दूसरे की पत्नी के साथ, तेरी बीवियों को दिन दोपहर लोग उजाड़ेंगे। वो हुआ, वो अपनी जो रखेलियों को, राजा की रखेलियों को भी हाथ लगाना बहुत अपमान की बात थी राजा के लिए। वो 10 रखेलियाँ छोड़ गया था और भाग गया था। जब अबशालोम ने बगावत कर दी थी, दाऊद को भागना पड़ा था अपने लोगों के साथ, तो महल की रखवाली के 10 रखेलियों को छोड़ गया था, उनको भ्रष्ट किया था अबशालोम ने। दाऊद को भागना पड़ा था, नंगे पैर, सिर पे राख डाल के भागना पड़ा था। माफ कर दिया था, पर वो पाप का परिणाम पूरा झेलना पड़ा। पुराना नियम में सख्ती थी, आज अनुग्रह है। तो उस अनुग्रह, इब्रानियों का लेखक इसीलिए कहता है कि अनुग्रह के आत्मा का अपमान मत करो। आज माफी मिलती है तो पूरी पूरी हमेशा के लिए मिल जाती है, इसलिए वचन में लिखा है अनुग्रह के आत्मा का अपमान मत करो। और ये जो महायाजक था, महायाजक जब साल में एक बार जाता था तो उसके कपड़ों पे मालूम है घंटियां बांध देते थे। जब तक वो ये सारी क्रियाविधि करता था, यहोवा की बताई हुई लहू लेके छिड़कता था अति पवित्र स्थान में, और उस आर्क ऑफ कवेनेंट पे, उस तख्तियों पे, उस हारून की छड़ी पे, जब ये सारी चीज़ें करता था और धूप जलाता था, जब ये सब करता था, उसके कपड़ों पे इतनी घंटियाँ छोटी छोटी ढेर सारी बंधी होती थी कि वो बजती रहती थी, छन 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 बजती रहती थी। और उसकी कमर में रस्सी बांध के उसको अंदर भेजा जाता था, मोटी सी रस्सी कमर में बांध के अंदर भेजा जाता था। क्यों? ताकि बाहर खड़े लोग उन घंटियों की आवाज़ सुनते रहें और समझ लें कि हाँ, महायाजक जीवित है। क्योंकि अगर इतना सा भी पाप उसने किया, भले ही वह लहू की भेंट चढ़ा रहा है, तो भी वही यहोवा की वेदी से आग निकलती थी और उसको वहीं भस्म कर डालती थी, मर जाता था महायाजक। इतना रिस्की था महायाजक बनना। आज मैं देखती हूँ लोग पास्टर बनने के लिए इतने दांव पेच करते हैं, इतनी चर्चेस तोड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, वसई की चर्च तोड़ के ये निकली है, बिशप जेरी की वसई की चर्च तोड़ के ये बनाया गया है। और हमारे घर भी भेजा था, उन्हीं के एक पैदे को जो है नासिक में है, कि जाओ बिशप जेरी की बुराई करके आओ। पास्टर एकदम वचन के टू द पॉइंट वचन से बात करते हो। कभी किसी के बहकावे में पास्टर कभी आते ही नहीं। तुम इनकी बुराई करोगे वो नहीं मानेंगे, तुम इनकी बुराई करोगे नहीं मानेंगे। वो वचन से बात करते, कभी किसी की बातों में नहीं आते। और कभी भी परमेश्वर के सेवक को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। वो हमारे घर आए थे बिशप जेरी की बुराई करने। पास्टर ने उठाई बाइबल, खोला और बोला अब इस वचन से बताओ कहाँ वो गलत है, बताओ हमारे बिशप कहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि वसई की चर्च तोड़ दी गई। और कैसे तोड़ी गई? बिशप जेरी को बोलते थे, अरे बिशप इतनी दूर कहाँ, बांद्रा से आप वसई आओगे, हम लोग इधर हैं, सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। अब जैसे रवि है, हम विश्वास करते हैं, अगर ये हमारे साथ विश्वासघात करेगा तो हमें तो नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को तो पता है। हम सबने विश्वास किया, मान लिया कि भाई इतने सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये धोखा थोड़ी करेगा, ये कह रहा संभाल लेंगे तो एल्डर है संभाल लेगा। उधर चर्च के लोगों को क्या बोला, देखो बिशप को तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है, आते ही नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते, एक बार भी तुम्हारे पास विजिट करने नहीं आते। डबल गेम खेला। और लोग भी इतने मूर्ख थे कि वो अपने पास्टर को, अपने बिशप को पहचान ही नहीं पाए, उसके प्यार को पहचान ही नहीं पाए, उसकी खराई वफादारी नहीं पहचान पाए। लोगों को फोड़ लिया, इवन जो चर्च का सामान था वो तक ले लिया। जो 5 मेन लीडर बना के जिनको अलग किया था, पवित्र आत्मा का न्याय देखो, उनमें से 2 तुरंत मर गए, उसी महीने 2 मर गए। लेकिन जो बचे वो बाज नहीं आए, वो यहाँ नासिक तक अपने रिश्तेदारों के जरिए, और भाई साहब आते थे जो हमारे पास बिशप जेरी की शिकायतें लेके और चुगली लेके आए थे यहाँ पे कीबोर्ड बजाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तू एक चर्च डाल दे, मैं तेरे अंदर में चर्च शुरू कर देता हूँ। पहले हमको फोड़ने की कोशिश की, जब देखा हम नहीं फूट रहे हैं तो फिर उसको भड़काया। वो कच्चा पैदा था, वचन में कच्चा था, और उसको महिमा की भूख बहुत ज़्यादा थी, वो फंस गया उनके जाल में, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे। अब उसको भी वही चीज़ सिखाई। उसने क्या किया, कार लेके आता था, चर्च के लोगों को ले जाके, जो बेचारे दूर से पैदल आते थे, कि चलो छोड़ाते हैं, चलो हम तुमको छोड़ाते हैं। और रास्ते में बोलता था, मैं भी चर्च शुरू करने वाला हूँ, शाम को करूँगा, मेरी चर्च आना। तो सबसे पुरानी है हमारे चर्च की, उन्होंने हमको बताया, उन्होंने कहा सिस्टर ये पेट के पीछे खेल रहा है, या हमको उस दिन घर छोड़ना है, तो हमसे ये बोल रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद, वफादार लोग भी वो देता है पीछे से, वो वफादार लोगों को भी रखता है। तो हमने कहा सिस्टर ऐसी ऐसी कहानी, फिर हमने बताना पड़ा फिर उनको कि सिस्टर ये वसई में खेल खेला उसके रिश्तेदार ने। तो बोले हाँ सिस्टर, मैंने तो पहले कह दिया भैया मैं बूढ़ी हूँ, मैं शाम को नहीं आ सकती हूँ भाई, मैं संडे को ही आ जाती हूँ, वही बड़ी बात है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं होता किराया लगाने के लिए,
मैं नहीं आऊँगी। और आगे से आगे हमें ये दिखाता था कि हम भले मन से लोगों को घर छोड़ने जा रहे हैं। हम सोचते थे कि भाई चलो 2 को इस रास्ते हम छोड़ देते हैं, 2 को आप उस रास्ते जा रहे हो आप छोड़ देते हो। पीछे से लोगों को ये पटा रहा था। एक व्यक्ति वफादार है, पवित्र आत्मा आपके फेवर में है। उस एक व्यक्ति ने बताया कि सिस्टर ये तो पीछे से ये खेल खेल रहे हैं। तो मैंने कहा प्रभु उनका इंसाफ करेगा। फिर हमने एक आंटी को बताया था, लखनऊ में हमारी एक आंटी है बहुत अच्छी, तो उन्होंने बोला बेटा चर्च तोड़ना बहुत बड़ा पाप है, वो जो कर रहा है ना उसके लिए तुम प्रार्थना करो कि उसके ऊपर इस पाप का दंड ना आए। मैंने कहा है वो तो तोड़ रहा है, आप हमें प्रार्थना करने को कह रहे। उन्होंने कहा बेटा हमारी कॉलिंग यही है, और सच में हमने ईमानदारी से उसके लिए प्रार्थना करी। आज भी जब मिलते हैं ना, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, जब मिलते तो ऐसे मिलते मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, ओ प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, ऐसे मिलते हैं। अच्छा ये कैसे किया आपने? अच्छा हाँ सुना बहुत बड़े है चढ़ पे, हाँ वर्कआउट करना पड़ता। हाँ हम लोग कहते हैं इसको बिल्कुल अंदर से गिल्टी ही नहीं है। तो पास्टर कहते विश्राम लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनको सिखाया ही गया है, उनको चर्च तोड़ने ही सिखाया गया है। कैसे महिमा की भूख, कितना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है महायाजक बनना। पूरे हफ्ते हमको संडे की तैयारी के लिए अपने आप को दुनिया से कट के पाक पवित्र रखना, और सैटरडे नाइट ये आप सबकी ड्यूटी है, स्पेशली सैटरडे के दिन टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, ताकि संडे चर्च आने पाओ। कोई भी, या तो आप लेट नाइट अगर जगने के आदि है तो इतना आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप संडे टाइम से पहुंच जाओ, फिर सुबह उठ के, फिर रात के दिन सुबह मत पूरी करो। या सैटरडे को कोई ऐसा असाइनमेंट, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी गैदरिंग मत रखो कि सुबह लेट उठो, ऐसा मत करो। या हम लोग पूरे हफ्ते इन चीज़ों को करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और हम तो ऐसे लोग थे कि हम भागते थे पास्टर बनने से। हमको जब 2007 में शेखर कल्याणपुर आए थे कर्नाटक में, और उन्होंने कहा था जनवरी 2007 में कि तुमको ये कॉलिंग है, तो हम लोग एक दूसरे चले थे क्या बोलते कुछ भी बोल लेते, हम लोग हंस रहे थे मन में। उसके बाद एक और दास है, उसके बाद एक और दास है। उस शहर में जब जो आते थे और जब उनसे फाइनली मिलते थे, प्रेयर करवाते थे या पर्सनली मिलने जाते थे, तो वो कहते थे ये तो तुम्हारा ट्रेनिंग स्कूल है, तुमको तो, और पास्टर को स्पेशली बोलते थे कि तुम्हारी शेपर्डशिप की कॉलिंग है। तो हम लोग कहते थे नहीं एक आदमी से तो हम लोग भर गए। मगर नहीं हमें इवेंजलिज्म कर रहे उतना काफ़ी नहीं है क्या? कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर घर जाके वचन सुना रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, हम कर तो नहीं सेवा, और कैसी सेवा होती, हमें नहीं बनना पास्टर। तो उन्होंने एक बात बोली थी, बेटा भाग ले, कितना भागना भाग ले, मेरा यीशु इतना अच्छा मछुआरा है ना, कांटा डाल के खींच के ले, भाग कितना भागना भाग। हम कहते थे हमें नहीं बनना पास्टर, हम जो कर रहे थे शुद्ध मन से कर रहे, कभी नहीं सोचा कि पास्टर बनेंगे। और यहाँ मैं आज लोगों को देखती हूँ कि वचन की भी समझ नहीं, और ऐसे दांव पे जैसे षड्यंत्र रचते हैं पीठ के पीछे सिर्फ महिमा की भूख के लिए। और ये देखो वचन कह रहा महायाजक होना कितनी बड़ी बात है। महायाजक आग गिरा के वहीं की वहीं मार डाला जाता था। जब घंटियों की आवाज आनी बंद हो जाती थी तब वो समझ जाते थे कि निकल लिया, इसने जरूर कुछ साल भर में पाप किया है जिसकी क्षमा नहीं हुई, तो वो रस्सी से खींच के उसकी बॉडी बाहर निकालते थे। इतने ज्यादा नियम कड़े थे महायाजक के। आज हम और आप याजक हैं, हमारा महायाजक यीशु है, हमें उसको फॉलो करना है। हमें उसको एक प्रेयर आंसर हो जाए, 2 प्रेयर आंसर हो जाए, कभी भी महिमा की भूख या घमंड जो शैतान का है अंश, उसको आने मत देना अपने अंदर। हम आज भी वैसे ही थे जैसे कल थे, कल जैसे थे आज भी वैसे हैं। और हमने सच में उस व्यक्ति के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा था कि बेटा ये पाप उस पर ना लगे, उसके लिए प्रार्थना करो। हमने प्रार्थना की। मन नहीं होता कई बार जब लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, पर फिर भी प्रार्थना करना हमारी ड्यूटी है। इब्रानियों 9 में ही 11-12 पढ़िए। इब्रानियों 12 का 29 में बता देती हूँ। इब्रानियों 12 के 29 में लिखा है, 12वें चैप्टर के 29वें पद में, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो ये पुराना नियम में भी था, ये नया नियम में भी है। आज भी वो भस्म करने वाली आग है, इसलिए हमें बहुत खराई से चलना है। जैसे वो भाई उस दिन पूछ रहे थे कि यहोवा का मुंह नहीं देख सकते, तो फिर यीशु ने क्यों कहा धन्य है वे मिल गए और मेरा दर्शन पाएंगे, वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। मैंने कहा डीजीएस दिनाकरन इतने बड़े प्रभु के दास थे, और वो उनका बॉडी यहीं रहता था जब वो प्रार्थना में बैठते थे और आत्मा में उन स्वर्ग पे जाते थे, पर कभी भी उन्होंने यहोवा के सिंहासन पे एक ऐसी आकृति, आउटलाइन हमेशा देखी, अग्नि में ज्वाला देखी, यहोवा का कभी चेहरा नहीं, यहोवा को नहीं देखा। गरजदार आवाज सुनी है उसकी, पर उसका चेहरा नहीं देखा। यीशु को हमेशा मिलते थे।
आज यीशु हमारा मीडिएटर, हमारा मध्यस्थ है, हमारा महायाजक है। आमीन। लेकिन ये याद रखो, हमारा परमेश्वर आज भी भस्म करने वाले आ गए। जो लोग तुम्हारे खिलाफत में कुछ करते हैं, भले ही तुम्हें लग रहा है आज कह रहे प्रभु आपने इनको ऐसे, हमने तो प्रार्थना भी की, क्योंकि वचन में लिखा अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना कर, हमने प्रार्थना की लेकिन आपने कुछ इनको बदला नहीं दिया। भले ही तुम्हें लग रहा है, तुम्हें नहीं पता परमेश्वर उससे कब और कैसे निपटेगा। तुम सिर्फ प्रार्थना करो, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आ। इब्रानियों 9 का 11 और 12 पढ़िए। मसीह ने बड़े और सिद्ध तंबू, यानी वो जो कपड़े से हाथ का बनाया हुआ नहीं है, अपनी देह के तंबू के द्वारा अपने आप को कुर्बान करके, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार, उसके आखिरी चैप्टर याद है यूहन्ना 20 में उसने मरियम से कहा था, मरियम मुझे मत छुओ, मैं अभी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। क्यों बताया था मैंने? क्योंकि वो अपना ही लहू लेकर उस अति पवित्र स्थान में, क्योंकि अय्यूब के पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ो, शैतान जब स्तुति आराधना स्वर्गदूत कर रहे होते थे उनके बीच में उपस्थित हो जाता था, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत था, प्रेजेंट वर्शिप लीडर था। अब वह शैतान है, अपने घमंड और महिमा की भूख के कारण वो वहां पहुंच जाता था, उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं हुई थी। लेकिन वो वाचा का लहू, वो ब्लड ऑफ कवेनेंट जो मसीह ने अपने तंबू, अपने शरीर के तंबू के द्वारा बहाया, अपने को कुर्बान करके, उस सिद्ध तंबू के द्वारा हमारे महायाजक ने वहां जाके एक महायाजक के रूप में, हम क्या देख रहे हैं पॉइंट, मसीह हमारा महायाजक, एक महायाजक के रूप में उस अति पवित्र स्थान में अपना लहू छिड़का। उस दिन से एंट्री प्रोहिबिटेड हो गई उस शैतान की, हमारे और आपके जीवनों में भी, स्वर्ग में भी। उसने क्या किया? अपना एक फिर सेकेंड हेवन बना लिया, बिल्कुल उसकी नकल करके वैसा ही बना लिया। डीजे दिनाकरन की बुक अगर आपको कहीं मिल जाए ऑनलाइन तो खरीद के पढ़िएगा, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, बहुत ध्यान से उसकी एक एक लाइन पढ़िएगा। इंग्लिश में है और हिंदी में, आप हिंदी में मंगाइए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसको पढ़िएगा जरूर। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कई बार जब वो हेवन जाते थे और आते थे, तो एक बार जब स्वर्गदूत उनको हेवन से छोड़ने आ रहा था, आत्मा में, बॉडी यहीं रहती थी यहाँ धरती पे, तो उन्होंने कहा था स्वर्गदूत से, यीशु ने, कि जाओ इसको जाते जाते जरा शैतान का सिंहासन दिखा के आओ। और बिल्कुल वैसे ही जैसे यहोवा का सिंहासन लगा एकदम थर्ड हेवन में, वैसी नकल उसने, दिनाकरन ने बताया, करके रखी हुई है। और स्वर्गदूत ने दिनाकरन से कहा, दिनाकरन एक तमाशा देखो जरा, एक मजा कर दिखाता हूँ तुमको। और उसने धीरे से बोला यीशु, जैसे ही धीरे से फुसफुसाया, पूरी खलबली मच गई। वो जो नकली बने बैठे थे सब अपने असली रूप में आ गए और एकदम, और जो जेंटाइल लोगों को जो सपने और दर्शन दिखते हैं ना, वो यही नकली लोग दिखाते हैं। वो जो कहते हैं ना कि हम देख के आए, वहाँ फलाने बैठे थे, दिखाने बैठे थे, वो यही नकली सेकंड हेवन का ही दर्शन दिखाता है, छल का दर्शन। बोले जैसे ही यीशु का नाम लिया, खलबली मच गई और बोली, सारे दुष्टात्मा इधर उधर भागने लगी। कहें क्या वो समय से पहले दुख देने आ गया? क्या वो समय से पहले दुख देने आ गया? दिनाकरन बोले मेरी आंखें फटी की फटी लगी कि अरे बाप रे, इतना बड़ा छलावा करके बैठा है। और वही है जो यीशु पर विश्वास नहीं लाते, जिनके अंदर एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट रहता है, उनको छलता है इस तरीके से। ये है हमारा परमेश्वर, अपने आप को उसने चढ़ाया, हमारा महायाजक है। और एक सबसे काम का वचन है इब्रानियों 12 उसका 14 वर्ष पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखना है, पवित्रता। पतरस ने अपनी पत्री में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। दुनिया के लोग पवित्रता के पैरामीटर अपने अपने हिसाब से नापते हैं, जबकि बाइबल कहती है तुमने अगर मन में भी सोच लिया तो वो पाप है। किसी स्त्री को देखकर या स्त्री ने किसी पुरुष को देखकर, वाइस वर्सा है दोनों, ऐसा नहीं कि स्त्रियां बच गई, दोनों वाइस वर्सा। दलेला का मैसेज बता दो ना पास्टर ने, वाइस वर्सा। तुमने मन में भी सोच लिया वो पाप है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जी शादी ब्याह में मिल जाती है तो पी लेते हैं, पार्टी में पी लेते हैं, हम पीते नहीं है, हम बेवड़ा नहीं है, मतलब पी के लुढ़कते नहीं, हम बेवड़ा नहीं है। लेकिन वचन कहता है एक खून किया तो भी खूनी, एक बूंद पिया तो भी तुम शराबी। परमेश्वर की नजरों में वो अपराध है। क्यों अपराध है? प्रकाशित वाक्य 21 खोलिए, उसका 23, 25 और 27 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। 27 और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अपवित्र परमेश्वर के लिए
एक बूंद शराब भी अपवित्र है। झूठ, हम जब यीशु को नहीं जानते थे हम यूं ही खटाखट, काम वाली होती घरों में देखा है, मेरे घर में तो है, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। एक तो है पूरी झूठ की फैक्ट्री, मैं उसके मुंह पे बोलती हूँ और हंसती बेशर्मी है। मैं कहती हूँ तू ना झूठ की फैक्ट्री है और तू ना पक्का नरक का दरवाजा चौड़ा कर रही है अपने लिए। मत बोला कर झूठ, क्योंकि मैं छापा मारने पहुंच जाती हूँ, तुम्हारा झूठ पकड़ लेती हूँ। मत बोला कर। और बाकी लोग भी जिनके यहाँ काम करते हैं, मेरे फ्रेंड्स सर्कल, वो लोग भी परेशान है, बोले ये तो इतना झूठ, वो उसको बोला ताई खोटू बोलो ना ते, अरे वो तो, अरे दीदी को सच्ची बोलती हूँ, आपको झूठ ही लगता है। हाँ बोल खोटू बोल बोल, वो उसको रियलाइज ही नहीं होता है कि वो झूठ बोल रही है। खटा खट खटा, और लोग बताते कि बच्चे भी वही सीख रहे हैं, सीखेंगे, बेटी भी वही सीखेगी ना, क्योंकि उसने माँ ने यही सिखा दिया। हमें लगता ही नहीं कि अपराध है। हम भी तो ऐसे ही थे, जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो हम पहले से अपने मन में प्लानिंग कर लेते थे कि अगर उन्होंने ये पूछा तो हम ये बोल देंगे। अगर उन्होंने कहा, मम्मी भी सिखाती थी ना हम लोग की कि अगर वो ऐसा कहे तो ऐसा बोल देना। अब समझ में आता है, मम्मी को खुला मना कर, मम्मी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, या तो टॉपिक ही मत उठने दो, और उठे तो कह दो भाई हमें इस विषय में बात नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें सच नहीं बोलना तो सीधा कह दो नहीं, हम सॉरी, हम नहीं बात कर सकते इस विषय में। लेकिन लोग समझते नहीं हो, वचन कह रहे झूठ का गढ़ने वाला नहीं जाएगा उस नगर में जो परमेश्वर का नगर है, जहाँ सूर्य और चांद से उजाला नहीं होगा, जहाँ परमेश्वर हमारी रात दिन की ज्योति होगा, जहाँ हम 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। कोई अपवित्र वस्तु, कोई तंत्र मंत्र करने वाला, एक जगह और लिखा है वचन में कि कुत्ते और टोने, जो कुत्ते हैं, जो टोना तंत्र करने वाले हैं, वो कुत्ते इन द सेंस बाइबल में पढ़ के देखना कुत्ते किनको बोला गया है, जो बहुत ही घृणित काम करते हैं, वो इस तरीके से, जो कहना नहीं मानते, इस तरीके के लोग वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे। झूठ का गढ़ने वाला, दारू पीना, बहुत से क्रिश्चियंस को मैंने देखा है जो पूछते कहाँ लिखा है बाइबल में दारू ना पिए। भैया नीति वचन 23 पढ़ा है कभी? इसका मतलब तुमने बाइबल ही नहीं पढ़ी है कभी। नीति वचन 23 पढ़ लो। और वचन, सबसे बड़ी बात, जब पतरस की पत्री में वचन कह रहा है पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तो क्यों नहीं पवित्र बनना है? इसलिए उस पवित्रता के खोजी हो, इब्रानियों 12 का 14 सबसे मेल मिलाप रखो। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। सीधा बेटा, सीधा बेटा, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, उस पवित्रता के खोजी हो। सोचो हमें और आपको कितना अपने महायाजक यीशु को कॉपी करना अभी बाकी है। हर दिन, इसीलिए हम ये प्रार्थना करते हैं, हर दिन यीशु जैसा बनने में मदद कर, क्योंकि जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा, नो डाउट, लेकिन हमें कोशिश अपनी ओर से करनी है, क्योंकि जब कोशिश करोगे, तुम एफर्ट लोगे तो उस पर प्रभु आशीष देगा। क्योंकि हमारा वो परमेश्वर है, इतना जेंटल है, जो तुम्हारी मर्जी के बिना जबरदस्ती नहीं करता है। दुष्ट आत्मा जबरदस्ती घुसाती है, तुम उस फील्ड में गए, वहां गए, जो यीशु को नहीं जानते उनके अंदर घुस जाती है, तुम उन्हीं का पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी घुस गए तुम्हारे अंदर, पता भी नहीं चला, तुम्हारी परमिशन भी नहीं ली। और यहाँ यीशु है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो खटखटाता है तुम्हारे दिल के दरवाजे पे, नॉक देता है, रवि मैं आई कम इन, सपना मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चालू करूँ, क्या तुम मेरी कंपनी में खुश होगी। इतना जेंटल, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे पास भी नहीं आता, इतना जेंटल है पवित्र। वो दुष्ट आत्माओं की बात छोड़ दो, जो जबरदस्ती घुस जाती, फिर उनको धक्के मार मार के निकालना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी चीज़, इब्रानियों 13 उसका 11 और 12 पढ़िए। जो व्यवस्था थी उसके एक एक बिंदु को यीशु ने पूरा किया है। व्यवस्था के एक एक बिंदु को यीशु ने पूरा किया है। कैसे कि जो नियम था कि जो पाप बलि के लिए पशु लाया जाता था, उसको छावनी के अंदर ले जाके काटते वाटते नहीं थे, उसकी खाल वाल नहीं खींच के जलाते थे, बाहर ही उसको जो भी तकलीफ देनी है वो बाहर ही होती थी। यीशु ने भी छावनी के बाहर ही दुख उठाया है। यीशु ने भी, लय व्यवस्था 16 में इस चीज़ का वर्णन है, और इस चीज़ को यीशु ने यहाँ पर पूरा किया है कि काउंसिल के सामने पेश होने से पहले ही यीशु की दाढ़ी नोची गई है, उनको कोड़े लगाए गए हैं, उनको मुंह पे थूका गया है, थप्पड़ मारे गए हैं। वो सारी व्यवस्था का एक एक बिंदु छावनी से बाहर रह के पूरा किया है। इब्रानियों 4 के 15 में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो तुम्हारी तकलीफों को समझ ना सके, क्योंकि वो तुमसे पहले उस दुख के रास्ते पे गया है। तुमने मार खाई है, उसने कोड़े खाए हैं, और एक एक कोड़े ने दुनिया की बड़ी से बड़ी मेजर कैटेगरी की बीमारियों को हराया है। उसको पता है मार खाते हैं तो कैसा दर्द होता है, उसको पता है। तुम नहीं कह सकते प्रभु आपको नहीं पता मैं कैसे तकलीफ से गुजरी। कहता बेटा तुमसे पहले मैं इस रास्ते पे गया, तुमने अपमान सहा है, गालियाँ सही है, उसके
मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसकी आंख ढांप के थप्पड़ मारा, बोला बताओ, बहुत भविष्यवाणी करते थे, आप बताओ किसने मारा, बताओ हम में से किसने मारा। ये सारा ठट्ठा उसका उड़ाया गया, सारा मजाक उसका उड़ाया गया हमारे और आपके लिए। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते, वो कहते हैं तुम्हारा यीशु खुद को तो बचा नहीं पाया, लटक गया सूली पे, खुद को तो बचा नहीं पाया, तुमको क्या बचेगा। अरे मूर्खों, तुम्हें यही नहीं पता है कि वो कब्र को फोड़ के बाहर निकल आया, मौत को हरा के बाहर निकल आया। इब्रानियों की कुरिन्थियों में 15वें चैप्टर में लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। सबसे अंतिम बैरिज जो नाश किया जाएगा मृत्यु के वचन में, हमारे वचन में लिखा, हमारा तो जिंदा खुदा। तुमने आगे की बाइबल पढ़ी क्या? शैतान ने तो तुमको बस उतना दिखाया जितना तुम देखना चाहते थे। पूरी बाइबल पढ़ो, उसके बाद आके हम मसीहियों से बात करो। जो कहता है कि कहाँ लिखा है, ये जीसस ने कहा बाइबल में दैट आई एम द गॉड। सुना उसका मैसेज? सुना, गुस्से में सुना, इसी पॉइंट को पकड़े बैठा है। इतना ज्यादा एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट उसके अंदर है, झूठ में जीते हो तुम लोग, झूठ में जीते हो। न्यूज तक में बताते हैं बकरीद का मतलब है हजरत अब्राहम जो थे वो इस्माइल को बलि करने गए। बाइबल में लिखा है दासी की संतान वारिस नहीं होगा, मूल पत्नी की जो संतान है इसहाक वो वारिस होगा। इसहाक को बलि करने गए थे, पूरी कहानी शैतान ने तुमसे उल्टी लिखवा दी और तुम कहते हो हमारी बाइबल गलत है। हमारी बाइबल में सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ है और तुम कहते हो तुम्हारी बाइबल में करेक्शन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। ढंग से पढ़ लो बाइबल, तुम लोग झूठ में जी रहे हो। तो यीशु ने तो व्यवस्था के एक एक बिंदु को पूरा किया है भाई। उसने छावनी से बाहर तो उठाया, और जिन तकलीफों से आज तुम उसके लिए गुजर रहे हो, तकलीफें उसने उठाई हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि कौन मुझे समझेगा, तुमने थोड़ी मार खाई है, मैंने खाई है, तुमने थोड़ी गालियां सही है, मैंने सही है। नहीं, वो कहता बेटा मैं हूं ना, मैं तुमसे पहले उस रास्ते पे गया हूं, मैं तुम्हारे दर्द को पूरी शिद्दत से समझता हूं और मैं तुम्हें इसका इतना बड़ा प्रतिफल देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम सोच भी नहीं सकते। आमीन। वो है हमारा परमेश्वर। और यीशु ने तो खुद कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? यीशु ने कहा है, फिलिप्पुस ने कहा पिता को मुझे दिखा दे, तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। इक्वल। अब इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए प्रमाण? नहीं, तुम उस शब्द पे अटके हुए कि जीसस ने कहा आई एम द गॉड। बुद्धि शैतान ने भ्रष्ट कर दी, इसलिए तुमको समझ नहीं आता। तो हमें शब्दों पे तर्क वितर्क ना कर, इससे सुनने वाले बिगड़ जाते। पौलुस ने बोला तीमुथियुस को समझाया था, शब्दों पे कहीं भी प्रचार करने जाना, तर्क वितर्क मत करना, हट जाना। यीशु से जब कोई बहस करता था, यीशु वहां से हट जाते थे। तुमने पूछा था हो गया बिल्डिंग में काम, छोड़ दो बिल्डिंग, दूसरा कोई देगा प्रभु तुमको, प्रभु से मांगो प्रभु देगा, दूसरे को वचन सुनो, तीसरे को सुनो, चौथे को सुनो, बहस मत करो, छोड़ दो। और एक चीज, दुष्ट आत्मा अंत के समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है। जो हम एलियंस के बारे में सुनते हैं, जो यूएफओस के बारे में सुनते हैं, ये एलियंस और कोई नहीं है, दुष्ट आत्माएं हैं। और इसका हॉलीवुड बॉलीवुड पहले से, सालों पहले से खाका खींच रहा था। कौन सी पिक्चर आई थी? कोई मिल गया। वो क्या था? वो तुमको, ये तुम्हारा माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है तुम्हारी। समझो इस चीज को, जो वचन नहीं जानते उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है कि एलियन हमारे दोस्त है। दुष्ट आत्माएं, एलियन हमारे दोस्त नहीं है। और जब रैप्चर आएगा, हम सब उठा लिए जाएंगे, मसीह के सच्चे बच्चे। तो जो बचेंगे, वो दुनिया तुरंत खत्म नहीं होगी हमारे उठाए जाने के बाद, क्योंकि महाक्लेश का काल आएगा उसके बाद। और उस समय ये फैला देंगे कि वो बुरे लोग थे, इस धरती पे रहने के योग्य नहीं थे, इसलिए उनको जो है एलियंस उठा ले गए। ऐसा झूठा प्रचार हमारे और आपके बारे में धरती पर फैलाया जाएगा कि वो लोग इतने बुरे थे कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे, नियम नहीं मानते थे, वो धरती पर रहने योग्य नहीं थे, इसलिए एलियंस उनको उठा लेंगे। जबकि हम अपने पिता की गोद में बैठ के स्वर्गीय राज्य में आनंद मना रहे होंगे और वो इस धरती पे झूठ फैला रहे होंगे। सोचो तो ये दुष्ट आत्माएं कैसे झूठ फैला, आज से नहीं कर रही है, पहले से कर रही है। निर्गमन का 7वां चैप्टर खोलिए जरा। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वो अजगर बन गए। देखो, वो यहोवा की आज्ञा से कर रहा था, ये अपने तंत्र मंत्र से कर रहे थे, लेकिन फाइनली हुआ क्या था? आगे अगर पढ़ेंगे इस बात को, तो मूसा की जो, हारून की जो लाठी थी, वो उनकी जादूगरों के बनाई हुई लाठियों के अजगर को निकल गई थी। तो फाइनली यही होना है कि मसीह का राज्य ही सर्वोपरि रहेगा, भले ही थोड़ी देर के लिए लगे। प्रेरितों के काम, उसका 8वां चैप्टर खोलिए, वहाँ पे शमौन जादूगर के बारे में वर्णन है। ये आज भी आश्चर्य कर्म, अगर देखो आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा भी करता है,
आश्रय कर्म शैतान भी करता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की खूबी ये है, वो दे के छीनता नहीं। जब वो स्वर्गदूत था, उसको परमेश्वर ने अपनी अथॉरिटी में से, अपने अभिषेक में से, जैसे मूसा से कहा था कि 70 पुरुषों को चुन लो जो तुम्हारे ऊपर अभिषेक है, उसमें से लेके थोड़ा थोड़ा इनमें मैं डाल दूंगा, तभी इजराइल का न्याय किया करेंगे। परमेश्वर ने अपना अभिषेक स्वर्गदूतों को दे रखा है, इसीलिए तो स्वर्गदूत हमारे लिए काम कर पाते हैं ना, करते उसकी आज्ञा से हैं, पर यीशु के बच्चों के लिए करते हैं। यीशु के स्वर्गदूत, दुष्टों की बात नहीं कर रहा। तो वैसे ही आश्चर्य कर्म दुष्ट के लोग भी दिखाते हैं, दुष्ट आत्मा से भी आश्चर्य कर्म होते हैं। चुनाव तुम्हारा है, अपनी आत्मिक आंखें खुली रखो। ये शमौन जादूगर का वर्णन है। बाद में शमौन जादूगर सेव हो गया था, उसका सालेशन हो गया था और वो उनके पीछे पीछे चलने लगा था, क्योंकि देख रहा था कि बहुत से लोग बपतिस्मा ले रहे हैं और उद्धार पा रहे हैं। और एक गलती उसने ये की थी, उसने जब देखा कि प्रेरित लोग हाथ रखते हैं तो अन्य भाषा मिल जाता है, तो उसने कहा कि पैसे ले लो, हमको भी ये वाला वरदान दे दो। परमेश्वर का वरदान कभी सिक्कों में तौला नहीं जाता, वो सेंत में देता। यूहन्ना 3 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता, अपनी दरिया दिली के तहत दे देता, यूं ही दे देता, नाप नाप के नहीं देता। तो उस चीज़ को उसको समझने में टाइम लगा था। तो वहाँ पर भी यही बात है। लेकिन आज हो क्या रहा है, मरकुस 8:36 में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। लेकिन आज लोग दुनिया की जगमग के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की जगमग के पीछे भाग रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बस यही जीवन है, जी लो इसको मजे से। और कितनों को ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, मसीह को छोड़ के उधर चले गए, छोड़ दिया उन्होंने अपने अनंत जीवन को, छोड़ दिया अपने उद्धार को और दुनिया की जगमग के पीछे चले गए। अब उनके आत्मा का क्या होगा, ये सोच के मुझे दुख होता है। पर मैं आज भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, क्या पता अंत आने से पहले ये पलट के आ जाए, शायद आ जाए, क्योंकि दुनिया में उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। उनको मसीह जीवन लगता था कि अरे ये भी ना करो, अरे वो भी ना करो तो मज़ा क्या आएगा, अरे फिल्मी गानों पे डांस भी ना करो तो मज़ा क्या आएगा। उनको यही उनके लिए ठोकर। अरे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनके लिए यही ठोकर का काम, अरे दारू भी ना पियो, मज़ा क्या आएगा, अरे फिल्मी गानों पे डांस भी ना करो, मज़ा क्या आएगा। वो दुनिया का ही मज़ा उनके हाथ रह जाएगा, फिर अनंत जीवन मिस हो जाएगा। और एक चीज़, इसके बाद यहूदी के भी हम लोग जानते हैं, बेटों का एग्जाम्पल। एक चीज़, बहुत से लोग ऐसे हैं आज के समय में जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो ये भी कहते हैं, मुझसे भी लोगों ने कहा है कि किसने देखा स्वर्ग और नर्क, जो है सब इसी धरती पे है। नहीं, स्वर्ग और नर्क है, वास्तविक है। आप खोलिए जरा लूका उसका 16 चैप्टर। इसीलिए मत्ती 10 में यीशु ने कहा था कि उनसे डरो जो आत्मा का नाश कर सकते हैं, जो केवल शरीर का नाश कर सकता है, उनसे मत डरो। प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये गलत ट्रांसलेट मत कर लेना, इंटरप्रेट मत कर लेना कि अमीर लोग नर्क जाते हैं, गरीब लोग स्वर्ग जाते हैं। ऐसा नहीं है। एक बार एक सिस्टर मिली थी मुझे कर्नाटक में, तो कहती थी, देखो सिस्टर लिखा है ना, तो हम गरीब हैं, हम स्वर्ग। मैंने कहा सारे गरीब अच्छे काम थोड़ी करते हैं, या यीशु में थोड़ी आते हैं। जो यीशु में आते हैं, उद्धार पाते हैं, वो पक्का जाएंगे। और सारे अमीर भी बुरे, ऐसे बहुत से अमीर हैं जो उद्धार पा के मसीह में खरी चाल चलना शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ी नर्क जाएंगे। तो ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसने मसीह को एक्सेप्ट किया है, आज के समय में बता रहे हैं, वो तो और उसके रास्तों पे ईमानदारी से चला। एक्सेप्ट करने के, बपतिस्मा लेने के बाद भी उसके रास्तों पे चलना बहुत जरूरी। क्योंकि यीशु जब किसी को चंगा करते थे तो कहते थे, देख अब तो चंगा हो गया, अब पाप मत करना। विच मीन्स कि तुम्हारे पिछले पापों की क्षमा मिल गई, अब मेरे रास्तों पे ईमानदारी से चलो। तो लाजर और धनवान का एग्जाम्पल इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है ताकि हम ये जान सकें कि नर्क की ज्वाला होती है और स्वर्ग का सुख भी होता है, स्वर्ग का राज्य भी है। और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा है, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, ये यीशु ने कहा। और ये अटल सत्य है, ये अटल सत्य है। और सबसे बड़ा वादा जो यीशु ने यूहन्ना 14 में दिया था, उसको पढ़ लीजिए फाइनल। यूहन्ना 14 उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। और यदि मैं चाहकर तुम्हारे जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहोगे। बात है ये, इस दुनिया के लोग जो होते हैं, भले ही वो आपके फ्रेंड सर्किल के हों, आप उनके साथ भलाई कर रहे हों, फिर भी या आपके रिश्तेदार हों या भाई बंधु हों, वो चाहते हैं कि जहाँ मैं रहूं, जैसा मेरा बढ़िया घर है, जैसा बढ़िया डील हमको मिल गई, वैसे तुमको कभी ना मिले। जिस बिल्डिंग में मैं रहूं, उस बिल्डिंग में तुम कभी ना आ जाना। हमारे साथ सब चीज़ें प्रैक्टिकल हुई। हमें कभी कभी कहते हैं, यीशु बस बहुत बेईमानों से मिला लिया, बहुत बकवास लोगों से, अब थोड़े अच्छे लोग दे दो ना जीवन में।
मैं तो कई बार लिटरली कहती हूँ यीशु एक से एक चालाक, एक से एक चालबाज, एक से एक झूठ के गढ़ने वाले, मसीह कहला के झूठ के गढ़ने वाले। जंटाइल की बात नहीं कर रही हूँ। हमने रात दिन उनके लिए आंसू बहा के प्रार्थनाएं की, उनके जीवनों में आशीष आई, उद्धार आया, और वो हमारे ही पीछे से गड्ढा खोद रहे थे। ऐसे लोग दिए हैं यीशु ने। और वो कहता था, मैं कहता प्रभु क्यों मिलाता है ऐसा लोगों से? कहता बेटा सिखा रहा हूँ तुझे। मैंने भैया आप सीख लिया, आप बस करो, अब अच्छे लोग दे दो, थोड़े ईमानदार वफादार लोग दे दो यीशु। ऐसे लोग कि उन्होंने घर खरीदा और मैंने यूं ही पूछ लिया कि अच्छा मतलब और भी कोई फ्लैट खाली उस बिल्डिंग में क्या? बिल्डर का नंबर देना, मैं भी बात करूँगा। इंटेंशन भी नहीं था कि लूँगी, कि एक मार्केट की नॉलेज मेरी आदत है, मैं नॉलेज लेती हूँ मार्केट की या किसी भी चीज़ की, मैं नॉलेज लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जानकारी रखना। तो मैंने यूं ही पूछ लिया। उन्होंने फ़ोन निकाला, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं सिस्टर इसमें नंबर नहीं है, इसमें बिल्डर का नंबर नहीं है। वही पवित्र आत्मा ने कहा बेटा ये झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हारा कनेक्शन सच्चा है यीशु से, तुम्हारा मन साफ है, पवित्र आत्मा सामने तुम्हें बता देगा कि ये झूठ बोले। फिर मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा आप छोड़ोगे, अब तो नंबर मैं लेके रहूँगी। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, नंबर नहीं है ठीक है, आप घर जाइएगा, दूसरे फ़ोन में है ना, आप वहाँ से दे दीजिएगा। रात को कोई फ़ोन नहीं, अगले दिन मैंने फिर सुबह फ़ोन मिलाया। मैंने कहा ब्रदर वो आप नंबर देने वाले, वो सिस्टम मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर गया वो, ऐसे वैसे। फाइनली मैंने लिया नंबर, पीछे पड़ के लिया। ये कहते तो पीछे पड़ गए थे। मैंने कहा नहीं, मुझे उस झूठ का पर्दाफाश करना था, क्योंकि मुझे ये कन्फर्मेशन मिला था कि ये झूठ बोल रहा है। उस आवाज़ के कन्फर्मेशन को मुझे करना था। मुझे उनसे कोई एनिमिटी आज की तारीख में भी नहीं है, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर कब मैं आज भी उनके लिए उतनी शिद्दत से प्रार्थना करती हूँ जैसे उनके उद्धार के समय की थी, उनके बच्चे की आशीष के लिए कि औलाद पैदा हो जाए, औलाद पैदा हुई। मुझे आज भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। और जब उस बिल्डर को फ़ोन किया तो वो कह रहा हाँ खाली है एक फ्लैट। इसीलिए वो नहीं बता रहे थे कि इस दुनिया के लोग हैं, तुम उनके लिए भलाई करो, तुम उनके लिए प्रार्थनाएं करो, वो तुम्हारा पत्ता काटेंगे। लेकिन ये यीशु है। जब मैंने ये वचन उद्धार के बाद पढ़ा था, मुझे ये वचन ने इतनी शांति दी थी, क्योंकि मैं तो जंटाइल रिश्तेदारों से निपट रही थी। पर बाद में पता चला, जब मिनिस्ट्री शुरू करी, इवेंजलिज्म शुरू किया, कि भैया उद्धार के बाद भी, पानी में डुबकी लगाने के बाद भी लोग अपना पुराना नेचर नहीं छोड़ते। तब पता चला, ये पता चला कि उद्धार पाने के बाद भी नहीं सुधरते। क्यों? क्योंकि वचन अंदर जाता नहीं है। यहाँ यीशु है जो कह रहा है जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अरे यीशु इतने महान हो, हमने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं, हम तो तुम्हें पूछते भी नहीं थे। यशायाह का वचन कहता है कि जो मुझे पूछते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। हम तो पूछते भी नहीं थे यीशु। और वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना महान है यीशु। और कैसे कचरा दुनिया के लोग हैं, लेकिन हमें उनसे नफरत नहीं करनी, हमें उनके लिए शुद्ध मन रखना, प्रार्थना करनी, क्योंकि वचन यही सिखाता है। वचन है। इसीलिए यीशु कभी भी अपने आप को मनुष्यों की गवाही पे छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि मनुष्य आज खुश है तो तुमको अच्छा करेगा, कल नाराज हो जाएगा तो तुम ही को बुरा करेगा, तुम ही को बुरा करेगा। आज खुश है तो अच्छा करेगा। इसलिए यीशु कभी मनुष्यों की गवाही पे नहीं छोड़ता था अपने आप को। वो कहता था मेरा गवाह वो है। ऐसे ही हमारा गवाह यीशु है। हमारा गवाह यीशु है। हमारी बुक ऑफ लाइफ में जो पेज है हमारे नाम का, रूबी नाम का, स्मृति नाम का, रौनक नाम का, रिम्पल नाम का, वहाँ लिखा जा रहा है। हमारा प्रतिफल इस धरती पे भी मिलेगा। मैं बार बार कहती हूँ, इस धरती पे भी मिलेगा। सिर्फ वहीं जाके नहीं मिलेगा, इस धरती पे भी विजेता का जीवन उसने वाला है। यीशु जय के उत्सव में चलने का उसने वाला है। मैं आइए दुआ करते हैं। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी हम एक मन होकर दुआ करते हैं। परमेश्वर जो तेरा वचन पवित्र आत्मा के जरिए से मुझे पहुंचा, वो मैंने तेरे बच्चों को पहुंचाया। जितनों को तूने दिया है प्रभु, उनमें से एक भी ना खोए। और जो पीछे हो गए हैं, जो ढीले हो गए हैं, परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत जाए और पकड़ के खींच के लाए। जैसे पतरस की कैद से उसको निकाला था, वैसे इन लोगों के जीवन की कैद से निकाल प्रभु। ठंडेपन के स्पिरिट को तेरा आग पवित्र अग्नि डाल के हम जला देते हैं। निराशा के स्पिरिट को तेरे बच्चों के जीवन से पवित्र अग्नि डाल के हम जला देते हैं। परमेश्वर चंट चालाकी ये यीशु का नेचर नहीं है, ये यीशु के बच्चों का स्वभाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ये जो शैतान ने इनके अंदर बीज रख छोड़ा, इसको भी तेरी अग्नि से जला देते, तेरे लहू से धोकर साफ करते हैं इनके हृदय की जमीन को। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तेरे आने के दिन तक हम तुझ में खरे पाए जाए। प्रभु तू आप ही हमारे लिए पाप बलि बन गया, तूने खुद को कुर्बान किया। अभी हमने वचन में पढ़ा कि तूने अपने आप
को चढ़ाया। जैसे हम गीत गाते थे कि तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। परमेश्वर तेरा बड़ा धन्यवाद, तो आप ही महायाजक है, तो आप ही पाप बलि है हमारे लिए। तेरे इस महान प्रयोजन के लिए, तेरी इस ब्लेसेड योजना के लिए, इस महान प्लान के लिए तेरे धन्यवाद परमेश्वर। तेरा बड़ा धन्यवाद कि तू हमारा यहोवा हीरे है, तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तो अकाल के दिनों में भी अपने बच्चों को भरपूरी से तृप्त रखना जानता है। कोई भी पत्ती तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तेरे वचन के इस वादे को तू आज भी पूरा करता है अपने बच्चों के जीवन में। प्रभु जी, जैसे जैसे तेरे कदमों की हाथ यीशु करीब आ रही है, तेरे छिदे हुए पैर आत्मा में मैं देख पा रही हूँ परमेश्वर, वो हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं प्रभु, वो बढ़ते चले आ रहे हैं परमेश्वर। उन कदमों को मैं देख रही हूँ आत्मा में, उन छिदे पैरों को जो बढ़ते चले आ रहे हैं इस पृथ्वी की तरफ परमेश्वर। हमें अंत के दिन तक खरा बनाए रखना। हमारी कुव्वत नहीं है प्रभु, हमारी कुव्वत नहीं है, पर हम पर अनुग्रह देना। हम अनुग्रह के आत्मा का अपमान न करें, हमें अनुग्रह देना प्रभु। हम इस अनुग्रह को अन्यथा ना लें, कैजुअलिटी में ना लें, फॉर ग्रांटेड ना लें परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं, तेरी खराई, तेरी पवित्रता में प्रभु तेरी गोद में आना है। खासतौर से मेरी तो ये प्रार्थना है प्रभु, मुझे इस जन्म में पिता की गोद नहीं मिली, मुझे पिता की गोद में आना है, मुझे तेरी गोद में आना है। ऐसे किसी भी परीक्षा में मत ला, हम में से किसी को भी, वरन परीक्षा से बचा, बुराई से बचा, परीक्षा से बचा प्रभु, परीक्षा से बचा प्रभु। हमें बैरी की लाई हुई किसी परीक्षा में फंसने मत देना। पवित्र आत्मा, आप जो बुद्धि और ज्ञान के आत्मा हो, आप आगाह करने वाले, आप हमारे गाइड हो, आप हमारे टीचर हो, आप हमको आगाह करना प्रभु, हर कदम पे हमको आगाह करना। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन हमको थामे रहे परमेश्वर, तेरे आने के दिन तक हम तुझ में खरे पाए जाए प्रभु। इतनी दया करना, इतना अनुग्रह करना, हमारी कुकरी का तेल कभी घटने मत देना प्रभु। तेरे जो बच्चे हैं परमेश्वर, आज तेरे नाम के लिए जो प्रताड़ित होते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में हम उद्धार बोलते हैं, उनके प्रियजनों की लाइफ में परमेश्वर हम उद्धार बोलते हैं, भाई समन मिश्रा की लाइफ में परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि शैतान तिलमिला रहा है, ये दिख रहा है, वो तिलमिला रहा है क्योंकि एक आत्मा और उद्धार पाके मसीह के राज्य में जड़ पकड़ने वाली है। प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद है, प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद है। तेरे आने से पहले तेरे बच्चों के जीवन में हर ख्वाहिश पूरी होगी, उनको द बेस्ट जॉब मिलेगा, उनकी गोद में बच्चा होगा, उनके प्रियजनों का उद्धार होगा, उनके अपने घर होंगे, उनके बैंक बैलेंस और फाइनेंस और स्टोर हाउस पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। जिन जवानों को नौकरी की जरूरत है, वो नौकरी वो आशीष चुंबक की तरह पीछे आएगी परमेश्वर, ढूंढते हुए तेरे बच्चों को परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं जिनको सिलेक्शन की जरूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं जो छोटे बच्चे तेरी सेवा के लिए आगे आ रहे हैं परमेश्वर, बजाने के समान उनको हुनर दे कि वो सीख सके तेरी सेवा को और बेहतर तरीके से करना, तेरी महिमा को और बेहतर तरीके से बढ़ाना, उनको हुनर दे। पवित्र आत्मा उनका अभिषेक कर उन बच्चों का परमेश्वर। और जैसे कि आज हम तेरे कम्युनियन में पार्टेक करने जा रहे हैं, तेरे पवित्र भोज में, तेरे लहू के कटोरे में, तेरे मांस में पार्टेक करने जा रहे हैं प्रभु। होने दे हम में से हर एक को इतनी आशीषें दे कि तेरी जो चमक है, जो महिमा का प्रकाश है, वो हम पे चमके और हमसे दूसरों तक फैलता जाए परमेश्वर। उद्धार की भारत में नदी बहे परमेश्वर, और हम वो लोग हों जो भारत से वचन पूरी दुनिया को ले जाने वाले बने। एंड टाइम में तेरे आने से पहले जो भविष्यवाणी के बड़ा रिवाइवल आएगा, उस बड़े रिवाइवल का हम में से हर एक को हिस्सा बना, हमको उसमें पार्टेक करना सिखा, हमको उसका हिस्सा बना प्रभु जी। जैसे यशायाह ने कहा था, हियर आई एम लॉर्ड, मुझे भेज। हम कहते हैं हियर आई एम लॉर्ड, हियर वी आर, हमको भेज परमेश्वर। हमको इस्तेमाल करते रहे उद्धार की नदी बहाने के लिए परमेश्वर। यीशु के नाम में परमेश्वर तेरे एक एक असाइनमेंट को पूरा करके, हम अपनी आयु को पूरा करके, अच्छी आयु को जी के सारे असाइनमेंट पूरे करके एक स्वस्थ शरीर में रहते हुए, जैसे यशायाह 40:31 में लिखा है, रुकावों के नए उठने का नया बल परमेश्वर, वो बल आपने हमको दिया। हमारे अंगों को हर दिन आप बलवान करते हो, नया बनाते हो। वचन में लिखा है, हमने पिछले संडे भी सुना था, कोई दुख कोई बीमारी तेरे जल पे नहीं आएगी, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। धन्यों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि हो रही परमेश्वर, यही हमारा भाग है। और ऑनलाइन व्यूवर्स को भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, उनमें से हर एक को ब्लेस करते हैं परमेश्वर। वचन के सुनने वाले पर आशीष है, यीशु का ईमान लाने वालों पर आशीष है। और परमेश्वर सारे कंफ्यूजन का आत्मा, डाउट का आत्मा निकल जाए लोगों के जीवन से। जो लोग
ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, बहुत से ऐसे हैं आत्मा मुझे बता रहे हैं जो यीशु पे तो विश्वास करते हैं पर अपने पुरानी बातों पे भी विश्वास करते हैं। परमेश्वर वो पूरी तरह से यीशु के कदमों में आ जाए, वो पूरी तरह से यीशु के पाले में आ जाए, पूरी तरह से यीशु के बेटे बन जाए। आई स्पीक साल्वेशन टू द नेशन ऑफ इंडिया। भारत राज्य के लिए मैं उद्धार बोलती हूँ। यीशु की आत्मा की ये गवाही है, यीशु की आत्मा की ये भविष्यवाणी है। भारत में उद्धार की नदी बहने वाली है। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु कि उसकी शुरुआत यहाँ से इसी एले नासिक से तू कर रहा है परमेश्वर। होने दे हर कलीसिया में तेरी खराई और सच्चाई, तेरा आदर युक्त भरा है परमेश्वर। सारे जो टेंट्रम करते हैं वो छोड़ दे, डरे कि परमेश्वर इसका न्याय करेगा, इन बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। पीठ के पीछे लोगों के गड्ढे खोदना छोड़ दे, डरे इस बात से कि इसका न्याय होगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते, हम अपना मुकदमा तेरे हाथ में देते क्योंकि युद्ध जीता हुआ यीशु के नाम से प्रभु जी। और धन्यवाद देते वो लोग जो आने वाले समय में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, चाहे जॉब के लिए एग्जाम लिखने जा रहे हैं। परमेश्वर तेरा आत्मा उनके जीवन में पहले ही सफलता को स्थापित कर चुका है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद है परमेश्वर। हमारी सोच से बढ़कर तो आशीष देने वाला परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है पिता कि जो कुछ मेरे नाम से पिता यहोवा से मांगोगे सब मिलेगा। हम यीशु मसीह के नाम से इन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आना मांगते हैं। तेरे लोगों के जीवन में आशीष मांगते हैं, हर एक आंसू को अपने छिले हाथों से पोंछ दे प्रभु जी। ऑनलाइन व्यूअर्स के जीवन में भी परमेश्वर जो आंसू उन्होंने बहाए हैं तेरे खातिर, या तकलीफ में या बीमारी में परमेश्वर, जो फोड़े हैं, जो बम्स निकले हुए लोगों के शरीरों में परमेश्वर, इसी वक्त वो फूट के निकल जाए परमेश्वर। रसौलियां फूट के जाती रहे परमेश्वर। आंखों की रोशनी फिर से वापस रेस्टोर हो जाए क्योंकि तू रेस्टोरेशन का परमेश्वर है। उनकी सेहत पूरी तरह से वापस ब्लेसेड हो जाए परमेश्वर। जैसे कालेब कहता था 80 वर्ष की आयु में भी मेरे पास वो बल है परमेश्वर। तेरे बच्चों का यही भाग है, वो बल उनके बच्चों का भाग है। जिनके ऑपरेशन हुए वो सक्सेसफुल हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते वो लोग वापस से तेरे भवन में आने पाए, चलने फिरने पाए और परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। यीशु के सामर्थी नाम में इन दुआओं को मांगते, सुन और कबूल कर देता। आमीन।